ओम शांति। आज 24 अप्रैल 2020 है। आज का दिन शुक्रवार है और आज के दिन वो परम पिता परमात्मा, वो सच्चा सच्चा हमारा बाबा आज सत दोस्त के रूप में हमारे से मिलता है। शुक्रवार के दिन वो हमारा बाबा एक प्यारा सा दोस्त बनकर हम सब के साथ संबंध निभाता है और दोस्ती की, खुशी की, सुख की पीली रंग की किरणों के साथ वो हम सबको सजाता है। ऐसा बाबा फिर सत टीचर बनकर हमको ये ज्ञान की मुरली सुनाता है। हम उसके लिए गीत गुनगुना रहे हैं, जाग सजनिया जाग। ये गीत साजन सजनिया से कहता है। साजन तब बनते हैं जब शरीर में आते हैं, वरना तो हम बच्चे और बाप का संबंध है। ब्राइड ग्रूम से को ही याद करती है। तो इस समय वो हमारा साजन हमें जगाने आया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम का है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्म बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा कहते हैं कि कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं और कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनने का पाठ पहले पहले आत्मा का ज्ञान हम सबको मिलता है। हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। ड्रामा बना बनाया है और इसे कोई ने ना बनाया, इसीलिए इसका आदि और अंत है ही नहीं। बाप सच सुनाकर हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना पद ऊंचा मिलेगा। आत्मा शरीर छोड़ती है, देही अभिमानी, तो फिर हमें बनना ही है। हम कहते हैं हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर है। कोई आवाज नहीं करनी चाहिए। बस जैसे बाप ज्ञान का सागर कोई आवाज नहीं करता है, ऐसे ही हमें कोई आवाज नहीं करनी है। वो बाप इस साकार रूप में आकर हमें एक ही भाषा में, हिंदी की, ये सब कुछ समझाता है। वो हमारा बाबा हिंदी की इस भाषा में हमें सब कुछ प्यारी सी बातें समझाता है। सन शोज फादर का ये पाठ अब हम पूरा पक्का करते हैं। तो वो हमारा बाबा ये सारा का सारा पाठ इस समय हमें पढ़ाते हैं। हम नरकवासी ही फिर स्वर्गवासी बनते हैं। संगम इस समय को कहा जाता है। संगम की ही महिमा, इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं ब्रदरहुड किसे कहते हैं? भाई भाई को। इस समय सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। पहले भाई भाई, फिर भाई बहन, फिर स्त्री पुरुष हो जाती हैं। बाबा कहते हैं आत्मा निराकार साकार में आकर फिर पुनर्जन्म लेती रहती है। बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया कब और पुरानी कब बनती है। झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये सारा राज बाप हमें सुनाते हैं। कनिष्ठ बनने वाली अब फिर सतयुगी आत्माएं बनती हैं। हम इस समय बाबा के रूहानी पंडे हैं। पांडव गवर्नमेंट भी हमारा ही नाम है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान जो आकर रचते हैं, वो बाप जो देही अभिमानी हमें बनाता है, बेहद के बाप से हमें वर्षा मिलता है, वो बाप जो गाइड बनता है और हम सब इस समय पुरुषोत्तम युग पर रूहानी पंडे बनते हैं। पांडव गवर्नमेंट है।
तो पहले पहले सबको दो बाप का परिचय बताना है। सबको ये बताना है कि हमारे दो बाप है। बाबा कहते हैं फॉरेनर्स को भी बाप का परिचय देना है। त्रिमूर्ति पर भी अच्छा समझाना चाहिए। अब बाबा हमें सच्चाई और सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई को और सफाई को धारण करना है। हमें इस मन में बहुत बहुत सच्चाई चाहिए। हमें इस मन में बहुत बहुत सफाई चाहिए। तो सच्चाई और सफाई के लिए हमें अपने स्वभाव को बहुत बहुत सरल करना है। इस स्वभाव को हमें बहुत बहुत सरल करना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा कहते हैं कि मुश्किल को सहज बनाने और लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। तो हमें उसे पूरा पूरा फॉलो करना है। लास्ट में समीप यही लाने वाला है। इससे अभुल एक रस तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बस फॉलो फादर करते जाएंगे तो सब कुछ भूल कर बस एक उसे ही याद करते जाएंगे। मुश्किल तब आती है जब हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं, तो अपने ही जाल में हम फंसते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर समय भी लगता है और शक्ति भी जाती है। अगर फॉलो फादर करते जाएंगे तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी और जमा हो जाएगी। तो ये सारी मीठी मीठी बातें वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों से करते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने रूहानी बाबा के पास। वो सच्चा सच्चा सद्गुरु जो मुरली को अब मुझे धारण करा रहा है, योग करा रहा है। आइए अपने बाबा के सामने बैठते हैं। हम सब इस गॉडली यूनिवर्सिटी में गॉडली स्टूडेंट हैं, रूहानी पंडे हैं। वो बाप जो हमारा गाइड है उसको पूरा पूरा फॉलो फादर करने वाले हम बच्चे, उसी के अनुसार चलने वाले, अपनी बुद्धि को अपने संकल्पों को भी ना चलाने वाले, बस बाप को पूरा पूरा फॉलो करने वाले प्यारे से रूहानी बच्चे हैं। मैं बाप को फॉलो करके अपने समय को, अपनी शक्तियों को बचा रहा हूं। सारी मुश्किलों से दूर मैं उसे याद कर रहा हूं। कोई भी मुश्किल मेरे सामने अब नहीं आ सकती। मैं अपने स्वभाव को बहुत बहुत सरल कर रहा हूं। मेरा स्वभाव सच्चाई से और सफाई से पूरी तरह से बना हुआ है। सच्चा और सफा दिल बस बाप को याद कर रहा है। बाप की याद में मगन मैं, सच्चा उसका रूहानी बच्चा, हर पल उसे याद करते हुए, उसी के साथ औरों को भी उसकी याद दिलाते हुए बहुत बहुत देही अभिमानी बन रहा हूं। और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।